is private company? We are going to study what is private company and what is public company. प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि अपने शेयर्स जो होती है, हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि कंपनी जो होती है जिसकी जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में बटी होती है, याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर्स जो है पब्लिक में नहीं बेचती, प्राइवेट रहते हैं उसके शेयर्स। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर्स जो होती है पब्लिक में इश्यू करती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है क्या बताया? तो हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ें तो a company whose shares cannot be sold to the general public. What is a private company? प्राइवेट को हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड? अब आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? प्राइवेट कंपनी, अब कंपनी के लिए मैं शॉर्ट में सीओ लिख रही हूँ। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी whose shares cannot be, जिसके शेयर्स whose shares cannot be sold to the public, to the general public, जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक में नहीं बिकते उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। फिर इसको उल्टा कर दें, फिर हम पब्लिक कंपनी किसे कहेंगे बताओ? पब्लिक कंपनी किसे कहेंगे? इसी का ही उल्टा कर दो। अब वो शेयर्स बेचता है, हाँ वो शेयर कैन बी सोल्ड, जिसके शेयर्स पब्लिक में बेचे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यस मैम, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? अ कंपनी whose shares not को हटा दो, can be sold to the general public is called general company, पब्लिक कंपनी। दो कंपनी बताइए ना, एक प्राइवेट होती है एक पब्लिक होती है। तो पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में इश्यू किए जाते हैं, जिसके शेयर्स नहीं इश्यू किए जाते वो प्राइवेट कंपनी हो गई। इस एक डेफिनेशन के अलावा हम इसमें 5 चीजें पढ़ते हैं। 5 इसकी वो होती हैं रिक्वायरमेंट कि एक कंपनी के लिए हमारा जो कंपनी आर्टिकल है 2030 कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग एक जो प्राइवेट कंपनी है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हमने जब डॉक्यूमेंट पढ़े हैं तो हमने पढ़े थे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 5 बातें होनी जरूरी होती हैं। कौन सी 5 बातें? आप अपनी बुक लेके बैठे हो, अपनी बुक ले लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहला तो ये अपने मेंबर्स को अपने शेयर ट्रांसफर करने पर रोक लगाती है। ये कहती है कि अपने शेयर्स जो हैं इसके मेंबर्स अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, माने पब्लिक में बेच नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि कंपनी के शेयर वापस कंपनी में नहीं भेजे जाते। जब मैंने आकांक्षा, अनन्या सबका एग्जाम्पल लिया था, मैंने बताया था आपको कि अगर उसको जरूरत है तो वो कंपनी नहीं लेगी, उसको पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ बेचेगी? आगे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने मेंबर्स के ट्रांसफर ऑफ शेयर पे क्या लगाती है? बैन लगाती है, प्रोहिबिट करती है, उसको मना करती है कि वो अपने शेयर्स जो है वो इश्यू पब्लिक को नहीं दे सकती। सबसे पहली बात क्या है? इसको निकाल ही लूं, मैं बता रही हूं आपको। आप जो सेक्टर पे आ रहे हो ना वो अलग है। इसकी और क्या बोलेंगे, मैं वर्ड देख रही थी। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। इसकी ना 5 चीजें आपने देखनी है। क्या क्या? सबसे पहले तो ये रेस्ट्रिक्ट करती है अपने मेंबर्स को किस पे? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर्स के नंबर होता है, कम से कम इसमें कितने मेंबर होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200।
सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहली बात लिखी हुई है, इट रेस्ट्रिक्ट करती है इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पहली बात कि वो अपने मेंबर्स को मना करते कि अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, इसका मिनिमम नंबर्स क्या होते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। ये याद रखोगे, इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर होते हैं, कम सदस्य की संख्या कितनी होती है, 2 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, 200। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, इसके मेंबर्स में जब हम ये 2 और 200 की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से मेंबर नहीं होते हैं, 2 कम से कम 2 हैं, मैक्सिमम 200 हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई भी मेंबर नहीं होते जो कि इसमें ना 3 चीजें लिखी हुई हैं, 2 बातें, कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के वर्तमान कर्मचारी होने के साथ कंपनी के सदस्य भी हैं, माने कि ऐसे मेंबर्स जो इसके एम्प्लॉय भी हैं और इसके मेंबर भी हैं, तो उनको हम शामिल नहीं करते। मीन्स जो इसके एम्प्लॉय है ना, उनको हम मेंबर्स में शामिल नहीं करते, जो अब या जो पहले थे, जो पहले जो थे, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के सदस्य भी थे, अब कर्मचारी ना होते हुए भी सदस्य हैं, तो उनको भी हम शामिल नहीं करते। माने कि ऐसे लोग होने चाहिए जो इसके मेंबर भी हैं और इसके एम्प्लॉय भी हैं। आप ये 2 जो इसकी बातें हैं इनको और भी याद, इसको ले लोगे, या इतना भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ इतना याद करो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ठीक है। फिर उसमें क्या, इसमें और जो 2 बातें और लिखी हुई कि जो 200 मेंबर्स की हमने बात की है उसमें कौन से 200 मेंबर होने चाहिए, ऐसे जो अब जो हैं कंपनी के वर्तमान कर्मचारी होने के साथ साथ कंपनी के सदस्य भी हैं, इनमें उनको शामिल नहीं किया जाता, जो एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी हैं, पहली बात। और दूसरा, जो पहले एम्प्लॉय थे मेंबर नहीं थे, ये जो बात है इसको छोड़ दो आप, मेरे को ही नहीं क्लियर हो पा रहा है तो तुमको क्या बोलूं, छोड़ो आप इसको। आगे देखो, ये जो होती है अपने शेयर्स पे, क्योंकि ये इश्यू ट्रांसफर नहीं करते तो ये अपने शेयर्स और डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को, पब्लिक को इनवाइट भी नहीं करते हैं। थर्ड क्या है, इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक, जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मीन्स इसके शेयर्स और डिबेंचर्स इसी के मेंबर्स खरीदते हैं, इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। समझ में आ रही है बात, ये तीसरी बात समझ में आ गई। पहली बात, ये अपने मेंबर्स को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्ट करती है। दूसरी बात, इसका मिनिमम नंबर जो है वो 202 होता है और मैक्सिमम 200। फिर तीसरी बात कि ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि इसकी जो कैपिटल में लोग इन्वेस्ट करें। फिर इसके इन्वेस्ट कौन करता होगा, इसी के मेंबर्स। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है कि ये इसके पब्लिक डिपॉजिट में भी, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, ये बेटा थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसलिए मैं ये ले रही हूँ। पब्लिक डिपॉजिट होता है जो कंपनी होती है उसके फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने शेयर्स पढ़ा, डिबेंचर्स पढ़ा। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, लोगों से पैसा लिया जाता है, लोगों से कहते हैं जब कंपनी को जरूरत होती है तो क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट एक तरीका है जहां से लोगों से कहते हैं कि तुम पैसा दो, और उसके लिए कोई वो लोग मॉर्टगेज नहीं रखते। मॉर्टगेज होती है कोई चीज गिरवी रखना। तो पब्लिक डिपॉजिट से कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और जब उसको जरूरत होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की या मीडियम टर्म फाइनेंस की, मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए या 10 साल, 3 साल तक के समय के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो वो कहां से लेती है, पब्लिक से।
पब्लिक लोग जो होते हैं वो उसको पैसा देते हैं कंपनी को, और कंपनी इसके बदले में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो इसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पहले तो हमें पता होगा ना पब्लिक डिपॉजिट होता क्या, तब तो आप बताओगे। तो ये पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी लोगों से नहीं मांग सकती पैसा। कौन? प्राइवेट कंपनी। तो क्या करेंगे, फोर्थ क्या लिखेंगे कि प्रोहिबिट टू इनवाइट इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब। क्या लिखा है? इट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने मना करती है, प्रोहिबिट जनरल पब्लिक को फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में भी लोग इसको मतलब इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू भी पैसा नहीं ले सकती। इसको आसान शब्दों में ऐसे कहें, समझ में आ रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट से और कंपनियां जैसे ले सकती है, तो प्राइवेट कंपनी ना तो शेयर्स इश्यू करती है बाजार में, ना अपने मेंबर्स, उसके जो मेंबर है उनके पास जो शेयर्स है उनको वो आगे किसी को नहीं बेच सकते। उसके मिनिमम नंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ है कि ये इसकी पेड अप कैपिटल जो होती है 1 लाख रुपीज होती है, और कम से कम मिनिमम 1 लाख। व्हाट फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट्स पेड अप कैपिटल, इट्स यहाँ पे दिख रहा है इसको, इट्स पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी होती है? मिनिमम 1 लाख। कम से कम इसके पास 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जरूर इसकी कैपिटल होनी चाहिए, इससे कम पे नहीं चलेगा। ये 5 बातें जब किसी कंपनी में होती हैं, ये 5 इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं, तब हम कहते हैं कि ये कंपनी कैसी है, प्राइवेट कंपनी है। समझ आ रही है बात? 5 बातें सबको समझ में आ गई? 5 बातें कौन कौन सी बताई हैं? 5 बातें सबको समझ में आ गई? अब इसी से ही अब हम इसके बाद, ये तो हो गई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी पे। तो इसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दें, प्राइवेट की बजाय हम पब्लिक कर दें। पब्लिक कंपनी क्या होती है? अ पब्लिक कंपनी whose shares can be sold, यहाँ था ना कैन नॉट बी सोल्ड, तो हम इसको ये कह सकते हैं whose shares can be sold to the general public, जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक में बेचे जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी। फिर इट रेस्ट्रिक्ट्स इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है, इट डजंट रेस्ट्रिक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करती इस मेंबर्स, ये अपने मेंबर्स को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं करती। इसके मेंबर्स अपने शेयर्स बाजार में बेच सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिर इसके मिनिमम नंबर क्या होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं? अनलिमिटेड। इसके लिमिट नो लिमिट, मैक्सिमम नंबर्स की नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कितने भी लोगों को शेयर बेच दें। समझ में आ रहा है? तो इसके मैक्सिमम नंबर नो लिमिट। फिर ये जो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है वो करती है। ये इट डज नॉट, इट इनवाइट, क्या लिखेंगे? इट इनवाइट्स टू द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द किस में इनवाइट करती है? जनरल डिपॉजिट में, पब्लिक डिपॉजिट में। इट क्या लिख सकते हैं? इट इनवाइट्स जनरल पब्लिक, इट इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन, किसमें इन्वेस्ट करने के लिए? कौन सा बताया था, कौन सा फंड होता है? समझ नहीं आ रहा आपको आज?
किस में इनवाइट करने के लिए बुलाती है? पब्लिक डिपॉजिट में। इन्वेस्ट इन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट में प्राइवेट कंपनी नहीं बोल सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी बोल सकती है कि तुम उसके थ्रू पैसा ले सकती है, इसका मतलब है। समझ आ रही है बात? फिर है इट शेयर्स एंड डिबेंचर। फिर उसके बाद क्या होता है, ये शेयर्स और डिबेंचर्स भी इसके क्या होता है, इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैंने बता ही दिया था, इसके रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसकी मिनिमम नंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है। फिर उसके बाद ये जनरल पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकती है। और हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये हो ही गया है, ठीक है। या अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो आप बोलोगे जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। अब प्राइवेट कौन सी नहीं होती है? प्राइवेट की जो 5 बातें हमने पढ़ी हैं, वो अगर वो जिसमें नहीं होती है वो पब्लिक कंपनी होती है। समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? तो आपकी बुक में जहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, अपनी बुक उठाओ और जहाँ लिखा है ना डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, निकालो कहाँ है। आपकी बुक में कहीं दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अच्छा, एक और बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, अभी मैं आपको बता ही रही हूँ। प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, अपनी नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगाती है। क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी होती है वो सिर्फ लिमिटेड लगाती है। अब इसका क्या मतलब है? प्राइवेट लिमिटेड लगाने से ये पता चल जाता है कि ये कंपनी प्राइवेट है, और लिमिटेड वर्ड हम कंपनी के साथ इसलिए लगाते हैं कि उसके क्या बताती है, हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ क्या लगाते हैं? प्राइवेट कंपनी तो उसके नाम के साथ लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के साथ क्या लगाते हैं? सिर्फ लिमिटेड। अब ये लिमिटेड का क्या मीनिंग होती है? लिमिटेड माने इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी तो मुझे आप बताओ कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कितनी लिमिटेड होती है, कितने तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? इसका क्या मीनिंग होता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है। हाँ, जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है उतनी उनकी लायबिलिटी होती है। जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है उतनी लायबिलिटी होती है। मैंने ये बताया था जितने पैसे अभी लेने रह गए। यस, जितना अभी कॉल नहीं हुआ है, जितने पैसे उनको भी देने रह गए। मान लो कि एक मैंने आपको बताया था, एक कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, 100 रुपए का शेयर है, और मैंने आपको एक लास्ट क्लास में ही बताया था कि कंपनी ने 70 रुपीज आपसे मांग चुकी है। अभी 30 रुपए आपके रहते हैं और कंपनी जो है अपने डेब्ट पे नहीं कर पा रही है, तो आपके पास मान लो कि 100 रुपए के शेयर हैं, तो आपसे कंपनी कितने मांग सकती है? आपकी लायबिलिटी कितनी है? आप इसके मेंबर हो, आपने इसके शेयर्स खरीदे हैं, तो आपकी कितनी लायबिलिटी है? सिर्फ 30 रुपीज, जो आपसे अभी तक कंपनी ने लिया नहीं है। ये याद रखोगे कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। इसलिए हम कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूर होता है, और पब्लिक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ गई? तो जो डिफरेंस, हाँ मैम, अगर दोनों मिलके कंपनी चला रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, तो दोनों मिलके नहीं चलाते कंपनी, ऐसे नहीं चला सकते बेटे। ऐसे कैसे होगा? मैंने अभी आपको 5 बातें बताई, आप दोनों को कैसे मिला लोगे? या तो 2 रखोगे, या 200 रखोगे, या 200 से भी अनगिनत रख लोगे, कैसे करोगे बेटे? रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। कंपनी का आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी आप अपना खोल के बैठ जाओ कोई भी काम और आपके ऊपर कोई रूल्स नहीं लग रहे।
इधर रूल्स के हिसाब से, कंपनी की फॉर्मेशन रूल के हिसाब से होती है। कंपनी का सारा जो भी काम होता है वो रूल्स के हिसाब से होता है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपसे अब कोई आज डिफरेंस मैं आपको एक और बताऊं कि डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। अब फटाफट निकालो अपनी बुक में डिफरेंस। मैं इसको अलग अलग नहीं लूंगी, आप मुझे बताते जाओ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। आप शॉर्ट में बेस होता है ना, आपको पता है ना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में हम कोई भी डिफरेंस करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस होता है। ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, और ये इसका बेस है। किस बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं? बेस। अब अगर हम ये कहें नंबर ऑफ मेंबर्स, तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स? मिनिमम 2, मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। यस, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये पहली बात हो गई। दूसरा ले लें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैंने आपको बताया नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं और पब्लिक में कितने होते हैं? तो आप देखोगे प्राइवेट में 2 होते हैं और मिनिमम है पब्लिक में 3। देखो मिनिमम, कम से कम, ज्यादा भी ले सकते हैं। ये मिनिमम 2 प्राइवेट में, और पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 3 और मोर। 3 मिनिमम बोल रहे हैं, 3 इसका मतलब है इससे ज्यादा रख सकते हैं। समझ में आ रही है? द नेक्स्ट इज इन्विटेशन टू पब्लिक। अब आप मुझे बताओ इन्विटेशन टू पब्लिक का क्या मतलब है? कि शेयर्स में इनवाइट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करना। इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स को क्या पब्लिक को इनवाइट करती है कि उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करे? पब्लिक नो मैम। तो नो इन्विटेशन, ये इनवाइट ही नहीं करती, क्योंकि पब्लिक इसके शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो नो इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इज शेयर्स। और इसमें क्या होता है? इन्विटेशन, ये इनवाइट करती है, इन्विटेशन देती है पब्लिक कंपनी टू इन्वेस्ट इट्स मेंबर्स टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स। फिर उसके बाद 4th ले लें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये इसका बेस है। क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है? प्राइवेट कंपनी नो, इसके मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? इट्स मेंबर डजंट या डू नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर देयर शेयर्स, या इट रेस्ट्रिक्ट्स इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। और ये क्या होता है? डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। ये कहती कर दो, ट्रांसफर बेचना है बेच दो आगे। ये इसके मेंबर्स बेच नहीं सकते, इसके मेंबर अपने शेयर बेच सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये बेचते ही नहीं पब्लिक में, तो ये फिर उसके बाद है एक इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या है? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये कल अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपने पढ़ा होगा। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस? कल की क्लास आपने अटेंड की थी ना ऑनलाइन, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि शेयर्स कितने हिस्सों में बटेंगे और कितने उसकी अमाउंट होगी, और कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में लिखा होता है। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? ये अनन्या ने। अनन्या के लिए सब लोग ताली बजाओ, सब अपने अपने यहाँ से इसके लिए ताली सेंड करो। शाबाश अनन्या। कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो जब अभी आप बड़े होगे ना, कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, तो हर कॉलेज जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है। उसमें उस कॉलेज की सारी डिटेल होती है कि ये होता है, यहाँ पे ये कोर्सेज हैं, ये फीस है। ऐसे कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है कि फिर उसमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दी होती है कि इसके ये
इतनी इतनी इसकी कैपिटल है, या इसका ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ये बिजनेस है या ऑफिस है, सारी डिटेल उसमें होती है, तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लूंगी डॉक्यूमेंट सारे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। आप अभी तो आज तो ये सब बच्चे जो भी मैं दे रही हूँ आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, इसको आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना के भी चाहे रख लो। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पक्के से अच्छे से लिख के रख लो और तैयार भी कर लो। पेपर में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जैसे आप बोले कि प्राइवेट कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, इसके नाम के बारे में, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। आपको इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए ये टॉपिक की, ठीक है। तो हमने कहा कि मैं अभी क्या बता रही थी कि जब प्राइवेट कंपनी इश्यू ही नहीं करती शेयर, तो इसको प्रोस्पेक्टस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को ना तो अपने में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना है शेयर्स में, तो ये क्यों बनाएगी प्रोस्पेक्टस? अपने सदस्यों को तो इसकी सारी जानकारी है। तो ये क्या होती है, ये डज नॉट इश्यू, डज नॉट मेक प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है, क्योंकि लोगों के लिए ही तो बनाया जाता है प्रोस्पेक्टस, कि लोगों को पता चले। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी को लोगों से शेयर्स में इन्वेस्ट करवाना होता है अपने यहाँ पे पैसा, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है। तो इट इश्यूज, ये प्रोस्पेक्टस जारी करती है, इट इश्यूज इट्स प्रोस्पेक्टस। क्यों? बिकॉज इट इन्वाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। समझ में आ रही है ये बात? आगे देखो, और देखें, राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स, राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स। अब ये भी एक बेस होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ये अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे लोन टू डायरेक्टर्स बेस का अगला बेस क्या बना रहे हैं हमें, लोन टू डायरेक्टर्स। कौन लोन दे सकती है, कौन सी कंपनी लोन दे सकती है अपने डायरेक्टर्स को? प्राइवेट की पब्लिक? कैन गिव, प्राइवेट कंपनी दे सकती, क्योंकि रूल रेगुलेशन इसके अपने चलते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको बहुत रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, विदाउट सेंट्रल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन नॉट प्रोवाइड लोन टू इट्स डायरेक्टर, प्रोवाइड लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। ये लोन नहीं दे सकती अपने डायरेक्टर्स को। समझ आ रही है ये बात? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, एक और दो और हैं, ये ना अपने मेंबर्स की लिस्ट बनाते हैं, बनानी जरूर होती है जो इसके मेंबर्स हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने मेंबर्स की लिस्ट बनाना जरूरी नहीं होता है। क्या? लिस्ट ऑफ मेंबर्स की बात करें तो लिस्ट ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर में नॉट रिक्वायर्ड, इसको जरूरत नहीं होती। और ये कब बनाती है? व्हेन इट्स मेंबर्स आर अबव 50, जब इसके मेंबर 50 से ज्यादा हैं, अबव 50, देन इट रिक्वायर्स, समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई। लिस्ट ऑफ मेंबर में इसको अपने जितने मेंबर है कंपनी के, हमने बोला ना मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 या मिनिमम 7 मैक्सिमम कितने भी, तो अगर 50 से ज्यादा है यहाँ पे तो इसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, मेरे ये मेंबर है। यहाँ पे इसको जरूरत नहीं होती है प्राइवेट कंपनी को। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद द लास्ट वन इज, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? मैंने प्राइवेट की बताई थी, पेड अप कैपिटल कितनी होती है? मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम
ये इसका बेस है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। इस पे भी क्वेश्चन आता है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना होना चाहिए? ₹1 लाख। और प्राइवेट में पब्लिक में कितना होता है? मिनिमम 5 लाख। 5 लाख। समझ आ गई? डिफरेंस समझ में आ गया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का? सबको समझ में आ गया क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आता है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज अभी एक क्लास में लेना चाहूंगी, वो है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? कौन बताएगा? 1 पर्सन कंपनी। अब ये प्राइवेट पब्लिक समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना प्राइवेट कंपनी? कभी कभी पता है क्या होता है, कई लोग, अच्छा 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, इसको हम ओपीसी बोलते हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ।